चलिए फिर एक बार रुक करते फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के अंदर अब मास्क नहीं पहनने वालों को 2000 तक जुर्माना देना पड़ेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा है कि अब दिल्ली में अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक 500 रुपये का जुर्माना होता था। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने विपक्ष से कोरोना के वक्त राजनीति न करने और दिल्ली वासियों से घर पर ही छठ पर्व मनाने की अपील की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने ही लोग हमें याद रखेंगे। सीएम केजरीवाल ने इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए आरक्षित रहेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन विकसित करने में हमारे वैज्ञानिक दूसरे रिसर्च से काफी आगे। हम उस स्थिति में हैं कि देशवासियों को यह भरोसा दे सकते हैं कि 2 महीने में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन 100 वर्षों की यात्रा में देश व समाज को राष्ट्रपति से लेकर न्यायमूर्ति दिए तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाले नेता भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले उद्योगपति भी दिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2022 तक लागू हो जाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षण संस्थान खोल दिए लेकिन उन्हें जन सरोकार से दूर रखा गया है। शिक्षण संस्थानों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना जरूरी है। बता दें कि विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर 19 से 25 नवंबर तक शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पीएम मोदी 25 नवंबर को समापन समारोह को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुपकार गुट पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है वो राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस उनका साथ दिया है जिन्होंने अलगाव को बढ़ावा देते जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर यह चेहरा सामने आया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 छल से लागू करके कांग्रेस ने न सिर्फ अलगाववाद को बल दिया बल्कि आतंक को भी बढ़ावा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी ने धारा 370 और 35A हटाकर एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया है। धारा 370 को हटाने के बाद वहां के कई पार्टियों ने मिलकर गुपकार समझौता किया जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। नोएडा में रैंडम कोरोना टेस्ट अभियान लगातार जारी। नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर चला अभियान। स्वास्थ्य विभाग की 4 टीम ने मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाया जांच शिविर केंद्र। मेट्रो स्टेशन पर कोरोना टेस्ट जारी। नोएडा में 2 जगह लगाया गया रैंडम टेस्ट कैंप। बोटेनिकल गार्डन और अशोकनगर के पास लगा कैंप है। दिल्ली से सटे नोएडा के इलाकों में की जाएगी सैंपलिंग। बोटेनिकल गार्डन मेट्रो पर 30 से ज्यादा की हो चुकी है सैंपलिंग। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के चलते आगरा में ताजमहल और ऐतिहासिक स्मारक आज बिना पैसे खर्च किए घूम सकते हैं। इसी के साथ आगरा के सभी स्मारकों को देख और घूम सकते हैं क्योंकि सरकार विश्व धरोहर सप्ताह दिवस के रूप में मना रही है। जिसके पहले दिन गुरुवार को ताजमहल, आगरा किला सहित सभी ऐतिहासिक स्मारक एक दिन के लिए टिकट फ्री हो गए हैं। हालांकि आपको स्मारकों में प्रवेश करने वाले पर्यटक की सीमित संख्या को भी ध्यान में रखना होगा। इसीलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही ताजमहल के अंदर प्रवेश मिल सकेगा। गुना में निजीकरण के खिलाफ रोडवेज कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा है। कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चंदननगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब 15 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका 8वीं कक्षा की छात्रा थी। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि छोटे नामक युवक छात्रा को परेशान करता था। कानपुर में एक नशेबाज पति ने पीट कर पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी का आरोप है कि पति अक्सर नशे में बच्चों और उसके साथ मारपीट करता था और जान से मारने की धमकी देता था। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को की है। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा देखने को मिला। बस और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। एक की मौके पर ही मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल।
कानपुर विकास प्राधिकरण की 130वीं बोर्ड बैठक मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में शुरू की गई। बोर्ड बैठक में विकास के 11 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसके साथ ही जलापूर्ति, बिजली, सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम पर मंथन किया गया। मेरठ में फिर बेकाबू होते कोरोना के हालातों को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ अब पुलिस भी और मुस्तैद हो गई है। शहर और देहात के इलाकों में बिना मास्क सड़कों पर निकले लोगों के पुलिस ने चालान काटे। मेरठ में कोरोना से बिगड़ते जा रहे हालातों को लेकर सीएम योगी भी सख्त हो गए हैं। कल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार भी 2 दिन के दौरे पर मेरठ आएंगे। यानी साफ है कि मेरठ को लेकर शासन भी गंभीर है। छठ पूजा को लेकर संगम स्थित तट पर विशेष तौर पर साफ सफाई एवं लाइट की व्यवस्थाएं की गई। बाजार में रौनक बढ़ गई है। लोग सामानों की खरीदारी करने में जोर शोर से जुट गए हैं। मुरादाबाद में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। मझौला थाना क्षेत्र के मलकदा में एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने का मामला सामने आया। लुटेरों ने घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। घटना के बाद बदमाश पति पत्नी को घायल कर फरार हो गए। फिलहाल दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। छठ पूजा के मौके पर गाजियाबाद की तमाम तैयारियां की गई है। हिंडन घाट पर टेम्परेरी अस्पताल के अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई। साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया। लखनऊ में गोमती नदी किनारे लक्ष्मण झूला मैदान में मुख्यमंत्री के छठ पर्व को लेकर किए गए अपील और बधाई का पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में सीएम योगी प्रदेशवासियों से घर पर छठ मनाने की अपील कर रहे हैं। गाजीपुर में डाला छठ पर्व के मद्देनजर शांति व सुरक्षा के बीच संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कमर कस लिए। दरअसल नगर पालिका परिषद क्षेत्र के 34 गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालु छठ मनाने आते हैं। इन 10 गंगा घाटों के बीच जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक पुल का निर्माण कराया गया है ताकि छठी मैया की पूजा करने वाली व्रती महिलाओं समेत अन्य श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। 2 दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए 2 आतंकियों के लिंक देवबंद से जुड़ने के कारण देवबंद का धार्मिक संस्थान का एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मुजफ्फरनगर पहुंची फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेत्री साध्वी प्राची ने दारुल उलूम को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। साध्वी प्राची ने दारुल उलूम देवबंद को सिर्फ आतंकियों की शरण स्थली बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि जन्मस्थली भी बताया गया है। साध्वी प्राची ने कहा है कि जितने भी आतंकवादी हिंदुस्तान में हैं, बल्कि बाहर में भी है, उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं देवबंद मदरसे से होते हैं। लखनऊ में बसपा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। भीमराव अंबेडकर को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी। लखनऊ में गंगाराम गौतम, शैलेंद्र गौतम, रामनाथ रावत को जिम्मेदारी। रायबरेली में हरीश चलानी, बीडी सुमन, विजय गौतम को जिम्मेदारी। हरदोई में रणधीर बहादुर, मेवालाल वर्मा, राकेश कुमार गौतम को जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी में उमाशंकर गौतम और अमरीश गौतम को जिम्मेदारी। लखनऊ में हर्ष फायरिंग का मामला। एडीसीपी ने मामले में लिया संज्ञान। आरोपी आशीष सिंह को किया गिरफ्तार। अमरोहा में रामलीला ग्राउंड में आपस में भिड़े शराबी। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने जमकर चले लात घूसे। गाना बजाने को लेकर 2 गांव के युवकों में हुआ था विवाद। हसनपुर थाना क्षेत्र का मामला। भोले में ब्लड जांच के नाम पर अवैध वसूली। बच्चे का जांच कराने पहुंचे युवक ने लगाया आरोप। अस्पताल में 50 रुपए लेकर की जा रही है जांच। डॉक्टर महंगी जांच लिखते हैं तो भेजा जाता है शहर। नोएडा में लफ्जियात का मामला आया सामने। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर की शादी। मामला खुलते ही पीड़ित से 25 लाख की मांग। आरोपी ने कहा पैसे दो तभी लड़की को छोड़ूंगा। भदोही में गला काटकर युवक की हत्या। आहते के अंदर से मिला लहूलुहान शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ में अवैध वसूली से तंग व्यापारी ने दी जान। कमरे से बरामद सुसाइड नोट। करनी सेना के संदीप सिंह पर लगा वसूली का आरोप। निजी कंपनी के डायरेक्टर अंशु और अजीत पर भी आरोप। कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मकान कब्जे से आहत होकर युवक ने उठाया कदम। मृतक के मोबाइल से मिला सुसाइड नोट। लखनऊ में जन्मदिन के जश्न में फायरिंग। तलवार से केक काटकर बदमाशों ने मनाया जन्मदिन। सरेरा हुई अराजकता से इलाके में हड़कंप। बहराइच में युवती की संदिग्ध हालत में मौत। अवैध संबंध बताई जा रही है मौत की वजह। पति की चोरी युवती करती थी किसी से बात। भाई ने मोबाइल लेकर बात करने से किया था मना।
प्रयागराज में पुलिस ने साइको किलर को किया गिरफ्तार। 5 तारीख को एक बुजुर्ग महिला की कर चुका है हत्या। घरेलू विवाद से परेशान था युवक। किसी को अकेला देखने पर युवक आता था गुस्सा। साइको अकेला युवक देखते ही कर देता था हत्या। बुलंदशहर में खुलेआम कार सवार कर रहे स्टंटबाजी। चलती गाड़ी में कार सवार खुलेआम कर रहे तमाशा। गाड़ी से बाहर निकलकर छोड़े विस्फोटक पदार्थ। कार में 6 से 7 लोग थे सवार। लखनऊ में कुत्ता पकड़ने पर विधायक ने की शिकायत। नगर निगम पर जबरन कुत्ता जब्त कराने का लगाया आरोप। शहर की सफाई व्यवस्था देखने निकले थे नगर आयुक्त। मेरठ में कार में बैठे युवक को धोकर ले गई पुलिस। बीमार पत्नी को अस्पताल में दिखाने पहुंचा था युवक। अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर तड़पती रही महिला। बीमार पत्नी का हवाला देकर पीड़ित लगातार रहा गुहार। ट्रैफिक पुलिस का शर्मनाक वीडियो वायरल। कानपुर में दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट। पुलिस के सामने पीटती रही महिलाएं। पुलिस ने महिलाओं को बचाने की नहीं की कोई कोशिश। थाने में धरने पर बैठी नाराज महिलाएं। बागपत के निजी अस्पताल की नर्स को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम डॉक्टर ने महीनों किया रेप। प्रेग्नेंट होने पर बनाया पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव। आरोपी की पत्नी और भाई गिरफ्तार। कानपुर में खेतों में पड़ी धान के रखवाली कर रहे किसान की हुई निर्मम हत्या। 55 वर्षीय खुशीलाल की गई बेरहमी से हत्या। किसान खुशीलाल को सर कुचल कर की गई हत्या। फैजाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में हापुड़ पुलिस की गाड़ी को बस ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ था। नोएडा में सूरजपुर कोर्ट में बैठे वकील पुलिस के खिलाफ अभद्रता का लगाया आरोप। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में जमकर हंगामा। वाराणसी के बेलपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े युवक पर की फायरिंग। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। लखनऊ के गोसाईगंज थाना इलाके के भटानी गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से छात्रा की मौत। साइकिल से स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा। हादसे के बाद मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर हुआ फरार। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में गोद भराई के दौरान मकान की छत गिरने से 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैजाबाद में चलती हुई ट्रेन से महिला गिर गई। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने पटरी और ट्रेन के बीच में आने से पहले महिला को बाहर निकालकर जान बचाई। श्रावस्ती के मलीपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार किए जाने का बड़ा कारनामा सामने आया। बिजली विभाग ने सामान्य जमा योजना में लघु सिंचाई विभाग से मिलने वाली सब्सिडी डकार ली। कनेक्शन देने के नाम पर किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाए। लघु सिंचाई विभाग से खुलासा होने पर विभागीय अधिकारी दस्तावेज दिखाने पर कनेक्शन देने की बात कही है। डीएम अभिषेक प्रकाश और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ घाट का जायजा लिया। साफ सफाई और व्यवस्था का निरीक्षण किया। शामली के कैराना में एंटी रोमियो प्रभारी ने एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाया। अंजू ने एसएचओ प्रेमवीर राणा पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनसे निर्धारित समय से ज्यादा समय तक ड्यूटी कराते हैं। अंजू ने कहा कि एसएचओ उसको स्टाफ के सामने कामचोर निकम्मा कहते हैं। एसएचओ कैराना ने कई बार एंटी रोमियो प्रभारी अंजू के विरुद्ध मामला दर्ज किया, जिससे आहत होकर अंजू ने डीआईजी सहारनपुर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी वहां से नहीं मिले। इस पूरे मामले का एक वीडियो पीड़िता ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहेरा मंगलपुर रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की हालत नाजुक बनाई हुई है। सीएचसी के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। महुआ में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला अजनर थाना क्षेत्र के महुआ बांध गांव का है, जहां गौरी शंकर और शिवम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गोली लगने के बाद गौरी शंकर को परिजनों ने आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। चंदौली पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा। पार्षद, समाजसेवी और कई व्यापारी समेत 16 जुआरी गिरफ्तार। मौके से 7 लाख
कैश बरामद। गाजियाबाद के मोदीनगर में सगाई समारोह में लौट रहे फोटोग्राफर से बदमाशों ने की लूट। हथियार बंद 4 बदमाशों ने किया घटना को अंजाम। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मुरादाबाद के कड़गर थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बाराबंकी में धान क्रय केंद्र पर किसानों की धान खरीद न होने से परेशान किसान आक्रोशित होकर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठे और जिला प्रशासन को शाम 4 बजे तक धान क्रय केंद्र शुरू करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 4 बजे तक क्रय केंद्र शुरू नहीं हुआ तो सभी किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। किसान नेताओं के जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कुशीनगर पुलिस ने एक ऐसी फाइनेंशियल कंपनी का खुलासा किया जो देश के कई राज्यों में अपने कंपनी के माध्यम से लोगों को 6 महीने में 3 गुने डबल पैसे करने की बात कहकर फर्जी तरीके से ठगी करने का काम करती है। पुलिस ने लगभग 3,50,000 रुपए समेत इस गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं इनके पास से 2 ऑल्टो कार, 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 2 चेकबुक, 3 पासबुक बरामद किए हैं। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर की कपाट बंद। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। समाधि पूजा के बाद कपाट हुआ बंद। मसूरी में 20 नवंबर को 3 दिवसीय वैली ऑफ अवार्ड्स कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करेंगे। वैली ऑफ अवार्ड्स साहित्य एवं कला उत्सव के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 से 22 नवंबर होने वाले साहित्य और कला उत्सव में देश विदेश से करीब 1 लाख से अधिक साहित्य व कला प्रेमी जुड़ेंगे। वहीं इस वर्चुअल उत्सव का उद्घाटन धर्मगुरु दलाई लामा करेंगे। इस उत्सव में करीब 65 सत्र होंगे। साथ ही इस मौके पर फ्रांस के राजदूत एडवर्ड लीनेन मसूरी आएंगे। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला यमकेश्वर गटघाट क्षेत्र में 2 दिन की नवजात बच्ची को मां बाप जंगल में फेंक कर चले गए। सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब एक व्यक्ति जंगल की तरफ आ रहा था तो उनको बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। इस दौरान युवक ने देखा कि एक छोटी बच्ची कपड़े में लिपटी हुई जंगल में पड़ी हुई रो रही थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही लक्ष्मण झूला पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को लेकर लक्ष्मण झूला अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड में कई अधिकारियों के ट्रांसफर, 3 IAS और 2 PCS अधिकारियों की बदली। वंदना सिंह को मिला अपर सचिव ग्रामीण विकास का जिम्मा। उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत। हरीश रावत के ट्वीट के बाद 2 गुटों में बटी कांग्रेस। इंदिरा हृदयेश बोली, राजनीति में हमेशा खुले रखने चाहिए दरवाजे। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंची बाबा केदारनाथ की डोली। भक्तों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। अगले 6 महीने तक ओमकारेश्वर मंदिर में रहेंगे बाबा। पौड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, किसान कानून और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर प्रीतम सिंह के साथ मिलकर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि किसानों का ऋण माफ करने का दावा करने वाली सरकार किसानों के लिए ऐसा कानून बनाया है जिससे किसान त्रस्त है। वहां बेरोजगारी प्रदेश में चरम पर है। राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऋषिकेश मुनि के रेती में जानकी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीति के चलते पुल का उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके चलते रामझूला पुल पर इन लोगों का आवागमन बढ़ गया है। रामलीला पुल पर 2 पहिया वाहन और ठेली चलने से पुल की हालत काफी जर्जर। कभी भी पुल पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। रुड़की में माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्ज प्राप्त राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति के तत्वाधान में 21,000 दिए गंगा घाट के दोनों तरफ जलाए गए। नवनियुक्त राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज रुड़की के भाजपा कार्यकर्ताओं ने माटीकला बोर्ड के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर अद्भुत कार्य किया है। काशीपुर में मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान को लेकर आपस में विरोध देखने को मिल रहा है। काशीपुर के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कब्रिस्तान की जगह पर स्कूल और दुकानें बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने ट्रक में ढेर के 4 आतंकी। डीजीपी बोले, मारे गए सभी आतंकी जैश के पाक भेज रहा है बारूद। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों से आज होगी पूछताछ। यूपी एटीएस की टीम दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मिलकर करेगी पूछताछ। हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,576 नए केस, 48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं।